Hello friends, in this video I am going to explain you class 9 biology chapter 1 introducing biology ICSE. So you know the definition of science. What is science? We know science is an organized body of knowledge that is supported by observation and experimentation derived from the study of natural phenomena of the entire material universe. साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस है, जिसको हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया, एक्सपेरिमेंट करके फिर जो उससे ऑब्जर्वेशन से हमें मिलता है, उसी नॉलेज को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। उसी नॉलेज को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख देना, ये साइंस है। नाउ जो साइंस के ब्रांचेस है उसको हमने क्लासीफाई किया। साइंस हमारा बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिराइव है, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड इन बायोलॉजी वी नो वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स, plants and animals. And biology is also divided into 2 parts, that one is botany and other is zoology. Botany basically deals with plants and zoology basically deals with animals. Now साइंस जो हमारा टर्म है वो जो हमारा बायोलॉजी जो हमारा टर्म है वो हमारे 2 वर्ड से बना है, दैट इज़ बायो, दैट मीन्स बायो मीन्स यानी कि लाइफ, एंड लॉजी यानी कि स्टडी। बायोलॉजी यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। नो वन कैन से व्हेन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी exactly began. Primitive man lived in jungles and caves. He collected food from natural vegetation, hunted wild animals. Through this activity he learnt about the life and habits of different animals and recognized various plants and their parts. यानी कि कोई भी ऐसा कोई ह्यूमन नहीं होगा या कोई भी नहीं होगा जो बता सकते एग्जैक्टली बायोलॉजी कहाँ से बिगिन हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है। जो प्रिमिटिव लोग थे, पहले के लोग थे, वो जंगल्स में रहते थे, केव्स में रहते थे। वो फूड को अपना नेचुरल वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट से वो अपना फ्रूट कलेक्ट करते थे या एनिमल्स की हंटिंग करते थे। और जो क्या बोलते हैं, जितने भी ये डिफरेंट एनिमल्स है या ह्यूमन्स है, उनकी स्टडी उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया, ऑब्ज़र्व किया, और वही जब स्टडी के फॉर्म में आ गया तो उसको हमने क्या बोल दिया? बायोलॉजी। इसी रिकॉग्नाइजेशन को हमने क्या बोल दिया? बायोलॉजी। और इससे बायोलॉजी की बिगिनिंग स्टार्ट हुई। ड्राइंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द केव्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक पीरियड्स, एज वी हैव सीन इन द हिस्ट्री दैट जो हमारे केव्स हैं या मॉन्यूमेंट्स है या जितने भी वॉल्स हैं, माउंटेन्स हैं, उस पर जो हमारे कई सारे स्ट्रक्चर हमने पाते हैं, जिससे हमें पता है एंशिएंट पीपल या वहाँ के एनिमल्स या उस टाइम के हमें प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रिमिटिव जो लोग थे किस प्लांट्स में इंटरेस्टेड है या किस एनिमल्स को अराउंड देखना चाहते हैं या किस एनिमल्स को अराउंड रखते थे, कैसे वो हंटिंग्स करते थे या क्या करते थे, वो सब हमें बायोलॉजी से पता चलता है। नाउ विद द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर मैन बिगेन टू लिव इन सेटल्ड कम्युनिटीज़ एंड स्टार्टेड फार्मिंग। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमारा जो लोग होते हैं उनका इवॉल्व हुआ, वो सिविलाइज हुए, तो उन्होंने क्या किया, वो कि इंस्टेड ऑफ केव वो कहाँ रहने लगे? कम्युनिटीज़ में वो हाउसेस को बिल्ड करने लगे और वो फूड के लिए फार्मिंग करने लगे। ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज काऊ, वो क्या करने, काऊ, गोट, शीप, इन सबको डोमेस्टिकेट करते गए और उनसे बेनिफिट लेते गए, उनके मिल्क लेते गए, उनको फ्लैश की ईट करते गए। एंड दीज प्रैक्टिस गेव हिम further opportunities for the study of the ways and life of these animals. Thus biology grew more and more. So उस चीज़ को जब वो समझना उन्होंने शुरू किया कि एनिमल्स कैसे, एनिमल्स को हम केयर करें, कैसे उनको डोमेस्टिकेट करें या कैसे प्लांट्स को हम ईट करें, कौन से प्लांट्स को ईट करें, किस प्लांट को कैसे यूज़ करें। जब हमने लाइफ को जाना, बायोलॉजी यानी कि जब हमने लाइफ की स्टडी की, एनिमल्स की स्टडी की, हमने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया, हमारे लिविंग पैटर्न को स्टडी किया, तो हमारा जो टर्म बायोलॉजी क्या हुआ, डिराइव हुआ। तभी बायोलॉजी क्या हुआ और ग्रो करना शुरू हुआ, और बायोलॉजी के बारे में हम आज पढ़ते हैं। Now here you can see the 2 picture. This is basically the drawing of the animals, जो कि प्री हिस्टोरिक यानी जो पहले के लोगों की वो ड्राइंग थी, वहाँ के एनिमल्स की ड्राइंग उन्होंने जो बनाई है केव्स वगैरह में, ये उसकी ड्राइंग है। फर्स्ट वन इज़ वाइल्ड हॉर्स एंड सेकेंड इज़ मैमथ। नाउ जो एरिस्टोटल वो क्या थे, उनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एनिमल्स को काफ़ी डिटेल में, सफिशिएंट डिटेल में उन्होंने क्या किया, स्टडी किया।
एंड इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल। ये 384 टू 322 BC तक थी और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता था। नेक्स्ट वन है थियोफ्रेस्टस, ये ईयर 370 टू 285 BC तक थी और इन्होंने मेनली किसकी स्टडी की थी, प्लांट्स के। देयरफॉर इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, बोटनी। एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट बोटनी मीन्स प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड द जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एनिमल्स। नाउ हु वाज अ हिप्पोक्रेट्स भी क्या थे, ये भी एक साइंटिस्ट कह लीजिए, जो कि 460 टू 377 तक BC तक थी। इन्होंने क्या किया, साइंस को एक न्यू वे दिया, साइंस में कुछ नया डेवलपमेंट लाया। इन्होंने साइंस को हीलिंग एंड ट्रीटिंग के वे में पढ़ा, यानी कि मेडिसिन को इंट्रोडक्शन उन्हें किया कि साइंस से कैसे हम मेडिसिन का ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे दवाइयाँ लगा सकते हैं, कैसे सिक पीपल को हम क्योर कर सकते हैं। इसलिए इनको कहा गया हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन। नाउ बायोलॉजी हैज़ फ्लरिश्ड अ ग्रेट डील इन एंशिएंट इंडिया। जो बायोलॉजी है 2500 BC टू 650 BC तक काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, फ्लरिश हुई, फैली। वेरी सिस्टम ऑफ क्लासीफाई एनिमल्स एंड प्लांट्स वर डेवलप। और इस ईयर में क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, उनके बारे में हमने और ज़्यादा पढ़ा और उनका डेवलपमेंट किया। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल विविपेरस, जैसे जीवाल। विविपेरस वो होते हैं एनिमल्स जो क्या होते हैं, यंग वन को बर्थ देते हैं, जो बच्चों को पैदा करते हैं। एंड अंडाज आर दोज एनिमल जो कि बच्चों को डायरेक्टली कैसे ए के थ्रू ले करते हैं, अंडे के थ्रू उनको बर्थ करते हैं। और जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं यंग वंस को, लाइक काऊ हो गए, हम ह्यूमन बींग हो गए, उनको बोलते हैं विविपेरस, इन हिंदी जीवाज। एंड जो एग के थ्रू ले करते हैं उनको ओविपेरस, इन हिंदी अंडास। नाउ अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा तो हमने क्या किया, बायोलॉजी को प्लांट से भी रिलेट किया, हमने प्लांट को भी बायोलॉजी में लाया, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, सेल से बने हैं। वी नो जहाँ सेल है वहाँ पे हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली फाउंड होगी। नाउ क्या हुआ, जो राइस का कल्टीवेशन था वो उसका इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, ठीक है। मोर देन आज क्या होता है 1000 वैरायटी ऑफ राइस जो है, चावल है, उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है। यानी इतना हम बायोलॉजी में मतलब आगे बढ़ चुके हैं कि क्या बताएं। हमने क्या किया, मोर देन 1000 राइस को हमने ग्रोथ कर लिया है, बायोलॉजी कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा एडवांस हो गई है। नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन द 16th century, A new world of minute animals and plant came to human knowledge। अब क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोप है उसका जब इन्वेंशन हुआ तो हमने क्या फाउंड किया कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में, हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे एनिमल है जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मली हम नहीं देख सकते। उनको किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के यूज़ से ही उनको देख सकते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही टिनी होते हैं जो हमारी नॉर्मल आई से या नेक आई से नहीं दिख पाती हैं। The cell as the basic unit of living thing was seen through component microscope. Biology has now begun to grow। अब हमने जो सेल की जो थ्योरी पढ़ी है, जो सेल पढ़ा है, उसका इन्वेंशन कब हुआ, जब हमने किसका इन्वेंशन किया, माइक्रोस्कोप का जब हमने इन्वेंशन किया, तब हमें पता चला जो हमारी ओरिजिनल बॉडी है वो तो हमारे किससे बनी है, टीनी पार्टिकल्स से बनी है, जिनको हम बोलते हैं टीनी पार्टिकल्स, टीनी यूनिट से बनी है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स। और यही सेल्स होते हैं जो लाइफ की फॉर्मेशन करते हैं। एंड जब सेल्स हैं तो लाइफ है, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो। अगर सेल्स नहीं है तो लाइफ नहीं है। नाउ इन द 19th century biology took several major leaps toward the discovery of germs, by the exception of the theory of organic evolution establishment of the cell theory। अब क्या हुआ, 19th century में कुछ ज़्यादा बायोलॉजी और इवॉल्व हुआ और उसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, जर्म्स वगैरह का इंट्रोडक्शन हुआ, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिख पाते हैं। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कर ली। तो माइक्रोस्कोप से हम टिनी जो ऑर्गेनिज्म है, जो आंखों से हमारे नॉर्मल नहीं दिखते, आई से, नेकेड आई से नहीं दिखते, उनकी डिस्कवरी करना हमने स्टार्ट किया। हमने सेल के बारे में और इन एडवांस फॉर्म में उसको पढ़ा, सेल कैसे फॉर्म होता है, सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें, सेल ऑर्गेनली, और सेल कैसे वर्क करता है, हमने उस चीज़ को स्टडी किया। नाउ 20th century में क्या हुआ, मोर मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, मिरेक्युलस इनोवेशन इन मेडिसिन एग्रीकल्चर। अब नाउ इन जो अभी 20th century है,
उसमें क्या हुआ था, उसमें मेडिसिन और एग्रीकल्चर और ज़्यादा एडवांस हो गया था। बायोलॉजी हैज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस अ ग्रेट डील इन द फील्ड ऑफ विटामिन। हमने विटामिन, हार्मोन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंटीबायोटिक, कैंसर रिसर्च, ये सब चीज़ों को हमने डेवलपमेंट कर लिया था, इन सब चीज़ों को हमने फाउंड कर लिया था। हम अब क्या हार्मोन्स के बारे में जानते हैं, विटामिन के बारे में जानते हैं, प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं, इवन टीडी जो पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जो एकदम स्मॉल पार्टिकल्स जो हम देख नहीं सकते या फिर जो नॉर्मल आइज से देखा नहीं जा सकता, उन सब के बारे में हमने रिसर्चेस कर लिया। नाउ वी नो कि एक एक ऑर्गन का क्या फंक्शन है, उनको कैसे अगर में कुछ वाउंड हो जाए या कुछ मतलब अनजस्ट चीज़ हो जाए तो उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं या कैसे प्रॉपर हम डेवलप कर सकते हैं बॉडी का। नाउ वी नो ईच एंड एवरीथिंग थ्रू बायोलॉजी। Now scientists are planning to create life, some singles and bacteria from lifeless material using। अब क्या हो रहा है, जो साइंटिस्ट है वो लाइफ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, किससे, यूजिंग फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करके वो लाइफ मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को वो लाइफ ला रहे हैं, लाइफ क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं। एंड बायोलॉजी है सो मच एडवांस कि अब कुछ भी हो सकता है ना। वी आवर सेल्फ कैन क्रिएट लाइफ ऐसी नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ से रिप्रोडक्शन से ही हो, नो। अब हम भी इतने हम एडवांस हो चुके हैं बायोलॉजी में कि दैट वी आवर सेल्फ कैन क्रिएट द लाइफ। ओके, हाँ, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी को भी कुछ सेवरल ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इन सिलेबस इट इज़ 3 ब्रांचेस में इनको डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज़ बॉटनी, जो कि स्टडी ऑफ प्लांट्स से रिलेट करता है। सेकेंड इज़ जूलॉजी, जो कि एनिमल्स की स्टडी करता है, जिसमें एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं। एंड थर्ड वन इज़ ह्यूमन बायोलॉजी। Basically, human biology is a part of zoology because humans are just considered as animals, but now here it is given in a separate topic, so we will study it separately. Human biology क्या होती है, इसमें भी स्टडी अबाउट मैन के बारे में, जो हमारे ह्यूमन फॉर्म है, हम जो ह्यूमन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं और एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उसके रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करते हैं कि ह्यूमन्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इंटरडिपेंड है, कैसे उनका रिलेशन है, कैसे ह्यूमन ग्रोथ होता है, मतलब ह्यूमन की जो भी डेवलपमेंट है वो सब करते हैं ह्यूमन बायोलॉजी में। द स्टडी ऑफ मैन इन ह्यूमन सोसाइटी कम अंडर एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज़ मैन स्टडी। Human logic we can also say anthropology. Anthro means man and logo means study, human biology. Now अब कुछ क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको कुछ स्पेशल टर्म्स दिए गए हैं, लाइक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया वी कॉल बैक्टीरियोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ वायरस वी कॉल वायरोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ फंजाई वी कॉल माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट वी कॉल एंटोमोलॉजी। लॉजी मीन्स स्टडी and bacteria means bacteria और study, bacteria study in the same virus, virology यानी कि वायरस की study। in the same manner study of fish we call it ichthyology, and the study of lizard या snake या जितने भी reptiles होते हैं we call it herpetology, and in study of birds we call it ornithology। okay, now biology we will study more terms, so let's discuss them। like anatomy। anatomy क्या होता है, it is a study of gross structure of an organism as seen in this section। यानी कि किसी कोई ऑर्गन हो गया, हमारा बॉडी पार्ट हो गया, उसको एकदम हमने डिसेक्शन करके उसको कट करके बाकायदा उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, एनाटमी। एंड सेकेंड इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बेसिकली डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एनिमल। मॉर्फो मीन्स यानी कि स्ट्रक्चर, जो हमारे बॉडी की जो स्ट्रक्चर है या जो भी उसका फॉर्म है उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, चाहे प्लांट्स को एनिमल्स को, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, यानी कि क्या किस फॉर्म में है। इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टडी। Now here is a point to be noted that sometimes student wrongly consider morphology to be concerned with the study of external parts only। No, morphology यानी कि internal parts को भी हम include करते हैं। It is very must to learn कि morphology includes external as well as internal structure, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर की स्टडी करना ही क्या है, मॉर्फोलॉजी, किस तरह का हमारा स्ट्रक्चर है या कैसा उसका फॉर्म है। Now histology। Histology is just the study of minute structure of tiny bits of the body as seen with the help of a compound microscope। Histology यानी कि basically it is the study of tissues। Histology is the study of tissues। We know cells together make tissue। Cells
इन अ ग्रुप कॉल्ड टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। जब वो टिश्यू की स्टडी हम सिर्फ करते हैं एज अ होल तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या होता है, जो सेल, बेसिकली साइटो मीन्स होता है सेल, यानी सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उसके फंक्शन उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना सेल के इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड द नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है कि जितने भी बॉडी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट है या उसके बॉडी पार्ट्स को एक्टिविटीज़ और फंक्शन की स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि जो बेबी होता है वो एम्ब्रियो से फॉर्म होता है, तो उस एम्ब्रियो की स्टडी करने को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक ऐसा टर्म है जो कि टेक्सोनॉमी क्या करता है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि पूरे किसी जो नेमिंग देता है, यानी कि जो क्लासीफाई करके प्लांट्स एनिमल्स को उसको जो नेम देता है, जो टर्म्स देता है, वो होता है टेक्सोनॉमी। नाउ इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। नेक्स्ट वन है बायोजियोग्राफोलॉजी। द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एनिमल, यानी कि जो प्लांट्स एनिमल में उनको कैसे जोग्राफिकल रीजन चाहिए, किस तरह से डिवाइड है जोग्राफिकली लैंड वाइज, उसको बोलते हैं बायोजियोग्राफिकली, यानी लाइफ ज्योग्राफी दोनों इंटर रिलेटेड कैसे हैं। नेक्स्ट इज पैलेंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बेसिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ थ्रू फॉसिल्स एंड एनिमल, यानी जो फॉसिल्स की स्टडी होती है, फॉसिल्स के थ्रू एनिमल्स और प्लांट्स के जो एनिमल्स जो अर्लियर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके फॉसिल्स के थ्रू उनको बारे में पढ़ना ही क्या है, पैलेंथोलॉजी। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। इवोल्यूशन इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंडेंट ऑफ एनिमल। इवोल्यूशन यानी कि कैसे उसकी स्टडी करना है कि जो एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उनकी ओरिजिन जो स्टार्टिंग में थे और नाउ कैसे उनका इवॉल्व हुआ, कैसे वो चेंज हुए, तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। नेक्स्ट टर्म इज जेनेटिक्स। नाउ जस्ट जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर, यानी कि जेनेटिक्स क्या है, जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रीन में जो भी सिमिलरिटीज़ हो या डिससिमिलरिटी हो उसका जो ट्रांसमिशन होता है, कैसे पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेबी में आ जाता है या ऑफ स्प्रीन में आ जाता है, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में पैरासाइट एंड लॉजी। पैरासाइट की जो स्टडी होती है, पैरासाइट्स कौन होते हैं, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के उनसे नरिशमेंट लेते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं एंड उनको इन टर्म क्या देते हैं, नुकसान, यानी कि उन पर ड्रॉबैक करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी लाइट्स हमारे हेयर पे होती है, वो क्या होते हैं, बेसिकली वो क्या है, पैरासाइट है, हमारे हेयर में रहते हैं और हमसे ही नरिशमेंट लेते हैं, बट वो इन टर्न हमारे हेयर को डैमेज करते हैं। तो जो उनकी स्टडी होती है ऐसे पैरासाइट्स की स्टडी को बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट इज पैथोलॉजी, यानी जितने भी डिसीज़ और प्लांट्स और एनिमल्स की डिसीज़ है उनकी स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, ऐसी साइंस है जिसमें हम किससे डील करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी बॉडी की जितनी इम्यूनिटी सिस्टम है और डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे हम डिसीज़ से लड़ते हैं या जर्म से लड़ते हैं या बैक्टीरिया से लड़ते हैं ताकि हमें कोई डिसीज़ ना हो, उसकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, इम्यूनिटी सिस्टम को पढ़ना ही इम्यूनिटोलॉजी होता है, इम्यून सिस्टम को पढ़ना। नेक्स्ट इज़ यूजेनिक्स। यूजेनिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें क्या होता है, साइंस का ऐसा पार्ट है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऐसा एम करते हैं कि हाउ टू मतलब इम्प्रूव द ह्यूमन रेस थ्रू द कंट्रोल हेरिडिटी को कंट्रोल करके ह्यूमन की जो रेस है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। यानी यहाँ पे एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल डिस्करिंग अ मैरिज दैट इज़ लाइकली टू शो अनफेवर और हार्मफुल कैरेक्टर इन चिल्ड्रन, यानी कि ऐसे मैरिज को डिस्करेज करना, यानी उनको रोकना है, स्टॉप करना है, जिससे क्या होता है जो उनका ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स हो, मतलब ऐसे मैरिज को हमें डिस्करेज करना चाहिए, उसको मतलब यानी ऐसे मैरिज को डिस्करेज करना चाहिए, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, ऐसे मैरिज को होने नहीं देना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो कि वी नो कि चाइल्ड जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। नाउ द बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग थिंग्स। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील विद द स्टडी ऑफ chemicals inside our body या inside any life या inside any living things. One of its numerous application is DNA fingerprint.
Example is Jenny fingerprint. Here in this diagram you can see biology is divided into major studies and major portion, major parts. You can see biology has several branches. Like biology has several branches: histology, anatomy, morphology, ecology, cytology. Earlier we have discussed them all. Now you can see genetics is there, parasitology. This the combination of the collection of all studies is together called biology. यानी कि जिसमें लाइफ हो उस चीज़ की स्टडी को करना ही बायोलॉजी है. Biology is basically the study of life. Now we have studied biology. So what the application of biology? Biology is how to apply biology. In reality we need not to apply the biology. Actually we have just read the application and made biology. यानी कि जो बायोलॉजी हमने डेवलप किया है, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, वो हमने एप्लीकेशन से ही उसको बनाया है. तो बायोलॉजी के जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है? वी नो एग्रीकल्चर. फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर. क्रॉप्स को कैसे इंक्रीज़ करें, क्रॉप्स कैसे ग्रो करें, लाइव स्टॉक को कैसे बढ़ाएं, जैसे काऊ बफेलो या क्रॉप्स जितने भी होते हैं उनको कैसे ग्रो करें, इसकी स्टडी ही बायोलॉजी है. सेकेंड वन इज़ वेटरिनरी साइंस. वेटरिनरी साइंस यानी कि जो एनिमल्स की सर्जरी या ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं वेटरिनरी साइंस. तो एनिमल्स पे कैसे ट्रीटमेंट करें, उनको कैसे प्रॉपर फीडिंग करें, उनको कैसे प्रॉपर केयर करें, दैट वेटरिनरी साइंस. नेक्स्ट वन इज़ मरीन बायोलॉजी. यानी कि जो लाइफ जो सी में लाइफ है उनकी स्टडी ही इज़ कॉल्ड मरीन बायोलॉजी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ हाउस होल्ड बायोलॉजी. इवन येस हाउस होल्ड यानी कि जो घरेलू चीज़ें, हाउस होल्ड चीज़ें, उनमें भी बायोलॉजी होती है. हाउ? स्टडी ऑफ हाउस होल्ड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स. जो हमारे हाउस होल्ड इंसेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करना, लाइक कॉकरोच, हाउस फ्लाई, इस all includes into the household biology and it's a branch of biology. Next one is horticulture. Horticulture क्या है? Horticulture is science and art of growing fruits. The way, the method, how we prepare and make and grow the fruits, vegetable and flower comes into the horticulture. Next is sericulture. Sericulture is a technique या is a science by which we produce silk from silkworm. silkworm को कैसे हम रियर करके कैसे सिल्क का प्रोडक्शन करें, दिस इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर. नेक्स्ट वन इज़ पिसीकल्चर. यानी पिशी मीन्स फिश एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेट. फिश को कैसे कल्टिवेट करें, उनको ब्रीडिंग कैसे करें, उनकी ग्रोथ कैसे करें, दिस कम्स इनटू द पिसीकल्चर. नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इंटरप्रिटेटिंग बायोलॉजी इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करना इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी इज जस्ट यूज ऑफ लिविंग सेल्स और माइक्रोम इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. अब नाउ जो सेल्स हमारे लिविंग सेल्स हैं उनका यूज़ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना इंडस्ट्री में, लाइक वी हैव बैक्टीरिया, वी हैव ईस्ट, इनका हम जो यूज़ करते हैं हमारे एप्लीकेशन करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं ताकि हम न्यू चीज़ों को डेवलप कर सकें. इट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. फॉर एग्जांपल वी हैव बायोगैस प्रोडक्शन, food processing, genetics, antibiotic production. We all in antibiotic we use such microorganisms. In food processing also we use some microorganism and other things. And extraction of extracellular enzymes used as bio detergents in laundry, washing powder. Vaccine production. In vaccine production we also use such microorganisms only. Antibodies production, tissue culture. In this all things comes into the बायोटेक्नोलॉजी. की बायोटेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लाइफ और टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है कि लाइफ को हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करके एडवांस हो सकते हैं, वो सब उसका जो यूज़ कर सकते हैं, डैट ऑल कम्स इनटू द बायोटेक्नोलॉजी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लोनिंग. क्लोनिंग क्या होता है? यानी कि लाइक किसी का सेम चीज़ बना देना. क्लोनिंग. रिप्रोडक्शन या क्लोनिंग में डिफरेंट क्या है? क्लोनिंग में हम कोई चीज़ अलग से बनाते हैं. रैपिडली एडवांसिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. सेवरल एनिमल्स हैव बीन क्लोन्ड इन विच अ बॉडी सेल इज़ यूज्ड विथ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल स्पर्म. इसमें क्या होता है? सिर्फ बॉडी सेल्स को यूज़ करते हैं, मेल के स्पर्म को नहीं यूज़ करते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देते हैं विथ इम्प्रूव. उसमें क्या होता है? उसकी जो नया ऑर्गेनिज्म हम मतलब क्रिएट करते हैं उसकी क्लोनिंग बना देते हैं. उसमें क्या होता है कि उसमें ज़्यादा इम्प्रूविंग क्वालिटी हम डालते हैं या उसको ज़्यादा मॉडिफाई क्रॉप करके ही हम उसकी क्लोनिंग करते हैं इन मॉडिफाई फॉर्म में, चाहे क्रॉप हो या एनिमल हो. नेक्स्ट इज़ बायो इंजीनियरिंग. यानी कि बायो इंजीनियरिंग जस्ट इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ, इट इज़ बायो, एंड द इंजीनियरिंग, इट इज़ इंजीनियर्स.
विच इंक्लूड टेक्निक्स लाइक द मेकिंग ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब। बायो इंजीनियरिंग क्या होता है, जो हमारे आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स हम जॉइंट, जैसे लिम्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मेटल, वहाँ बॉडी में जो मेटल वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हार्ट जब वर्क नहीं करता तो देयर इज़ अ मशीन की हम हार्ट के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं इंटरनली, उसको ऑपरेट करके हार्ट को। तो हार्ट की जब हार्ट प्रॉपर प्रेशर नहीं दे पाता है, पंप नहीं कर पाता है, तो हम मशीन को इंट्रोड्यूस करते हैं अंदर। या लिम्स में अगर हमारे जॉइंट्स में हमें चोट लगी या लिम्स में हमें चोट लगी, तो क्या हम आर्टिफिशियली कुछ मशीन्स के थ्रू, मेटल्स के थ्रू क्या करते हैं, वहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं। दैट इज़ बायो इंजीनियरिंग। एंड बायो इंजीनियरिंग ऑल्सो हेल्प्स इन क्रॉप्स फॉर द ईजी ग्रोथ एंड उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर बायोलॉजी। न्यूक्लियर बायोलॉजी इज जस्ट द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द लिविंग थिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिएशन बायोलॉजी। कि लिविंग थिंग्स पे न्यूक्लियर का या रेडिएशन का क्या इफेक्ट है, उसकी स्टडी करना ही न्यूक्लियर बायोलॉजी है। नेक्स्ट इज स्पेस बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ इन टू द स्पेस इज कॉल्ड स्पेस बायोलॉजी। नेक्स्ट इज एक्सोबायोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट साइंस विच कंटेंट टू स्टडी लाइफ एल्सवेयर। यानी कि स्पेस के अलावा, अर्थ के अलावा कहीं और अगर लाइफ है तो उसकी स्टडी करना है एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज जीनोमिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ जीनोम्स एज एक्सपोर्ट इंडिविजुअल जीन्स। यानी जीन्स की स्टडी करना, जीन्स जो हमारा डीएनए हमारा किससे, पूरा डीएनए हमारा जीन से मिलके बना है डीएनए, तो उसकी स्टडी करना है, इस कॉल्ड जीनोमिक्स। एंड जीनोमी इज द इंटायर डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। जो इंटायर डीएनए सीक्वेंस है, पूरा एक डीएनए सीक्वेंस, इसको हम बोलते हैं जीनोमी। क्या बोलते हैं इसको? जीनोमी। नेक्स्ट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यानी कि जितने बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन है उसको डाटाबेस में स्टोर करना ही क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन ही एक सीक्वेंस में अरेंज करके रखना है डाटाबेस में, उसको क्या बोलते हैं? उसके मैनेजमेंट को, उसके एनालिसिस को क्या बोलते हैं? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक्स। ना बायोमेट्रिक्स बायोमेट्रिक जैसे फिंगर होता है, हम क्या बोलते हैं, जैसे फ़ोन में हम फिंगर लगाते हैं, फ़ोन ओपन हो जाता है, या फेस को रिकॉग्नाइज करता है, तो बायोमेट्रिक वर्क होता है। लाइफ को मेट्रिक में ले, यानी वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन बाय सर्टन बॉडी फीचर्स। लाइक हमें फ़ोन ओपन करना है, हमने फेस लॉक लगाया तो वहाँ फेस ओपन होगा, फिंगरप्रिंट लगाया तो फिंगरप्रिंट से ओपन होगा। तो ये जो भी जितने भी होते हैं चीज़ें सब बायोमेट्रिक में आते हैं। Now, study of biology help in many ways. Now we will see how biology help us in many ways. First, appreciation of nature. अब नेचर को अप्रिशिएट करना है कैसे? Now let's see. The world of plants and animals is so vast and varied that one wonders at it. Despite this variety, biology help us to understand the basic unity of all living things in their essential features. मीन्स कि जो हमारे नेचर में है, हमारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे यहाँ पे देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट, बट डिस्पाइट दिस वैरायटी बायोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेसिक यूनिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी बेसिक यूनिटी है सारे लिविंग बींग्स की, उसको हमें हेल्प करने में बायोलॉजी हेल्प करता है समझ में। वी नो कि देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ species of plants and but still we know we have the knowledge of different plants and animals in a very organized manner, and we know different plants and animals. We know about different plants and we know about different species of plants. We know about different categories of plants, etc. Now, keeping healthy and how biology help us. Biology help by making us keep healthy. Biology help us to keep healthy. How biology help us to understand the cause of many diseases, because biology help us to know how the diseases occur, what are the causes of the diseases, कैसे होती हैं ना, किन के थ्रू फैलती है, जर्म्स के थ्रू, कैसे उसको किल कर सकते हैं, क्या चीज़ यूज़ करने से हम इनको किल कर सकते हैं, कौन से मेडिसिन से हम इनको किल कर सकते हैं। तो बायोलॉजी ने हमें हेल्प किया है। नेक्स्ट इज़, इसलिए बायोलॉजी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नाउ बायोलॉजी वाज आल्सो हेल्पिंग इन नेचुरल रिसोर्स। जो हमारे जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर, एयर, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, बायोलॉजी ने क्या किया है, उनको भी कंजर्व करने में हेल्प किया। हाउ? बिकॉज वी नो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंड। वी नो प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन एंड एनिमल्स प्रोड्यूस CO2 विच हेल्प्स द प्लांट टू इनहेल। तो ये जो इंटरडिपेंडेंस है वह हमने जाना बायोलॉजी के थ्रू। How plants and animals are interdependent. We eat plants, and again when we die, तो our body parts क्या होता है, हमारे डिके करके वो पूरा सॉइल में मिक्स हो जाता है, then it gives nutrients to the plants only. Biology has made both the people and the government realize the dangers of cutting food. Biology के थ्रू we have understood कि जो
कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट है, ट्रीज़ है, वो हमारे बहुत डेंजर है, हमारी लाइफ को क्या कर सकता है, एक्सटिंक्ट कर सकता है, हमारी लाइफ के लिए ही वो हार्मफुल है। Indiscriminate killing of wild animals. Similarly, this science educates the conservation of petroleum, coal and metal डिपॉजिट्स ऑन आवर प्लेनेट। एंड बायोलॉजी के थ्रू हमने जितने भी डिपॉजिट्स है, पेट्रोलियम के बारे में जाना, कोल के बारे में जाना एंड मेटल्स के बारे में जाना। नेक्स्ट, ग्रोइंग मोर फूड थ्रू बायोलॉजी हमने जाना कि कैसे वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट, डिफरेंट स्पीसीज़ को कैसे ग्रो कर सकते हैं, न्यू ब्रीड्स कैसे बना सकते हैं, दो प्लांट्स की ब्रीडिंग करा के आपस में, या दो कैटल्स की ब्रीडिंग करा के न्यू कैटल ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यू स्पीसीज़, न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ डिसीज़ ऑफ प्लांट्स। वी नो कि जितने भी डिसीज़ हैं प्लांट्स एनिमल्स को, कोई डिसीज़ हो गया तो उनको कैसे सेव कर सकते हैं प्लांट्स एनिमल्स को, भी बायोलॉजी थ्रू वी हम नो कैसे उनको क्योर कर सकते हैं। मोर फूड इन द फील्ड एलिमेंट पोल्ट्री फार्म। नाउ इस जितने भी एफर्ट्स है बायोलॉजी थ्रू हमने जाना कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड ईल्ड कर सकते हैं, फूड ग्रो कर सकते हैं एंड एनिमल्स को केयर करते हैं तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। Now, making us conscious citizens. Biology has helped us to make us conscious citizens. How? By making us aware of the sanitation, कि sanitation क्यों इतना ज़रूरी है, पब्लिक हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वाटर सप्लाई कैसे करें, क्यों वाटर को क्लीन रखना ज़रूरी है, सैनिटेशन क्यों प्रोवाइड करना ज़रूरी है, बिकॉज ताकि हम सिक ना पड़े, हमारी केयर होगी, जिससे क्या हो सकता है, हम सेफ़ रह सकते हैं। इस वजह से बायोलॉजी हमें बहुत कॉन्शियस बना दिया है और हमारे जो पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे कंट्रोल, पॉपुलेशन क्यों ज़रूरी है कंट्रोल करना, क्यों कितना पॉपुलेशन ग्रोथ होना चाहिए, ये सब हम बायोलॉजी के थ्रू जानते हैं। और हाउ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज आर ऑल क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, यानी कि बायोलॉजी के थ्रू में वी हैव कम टू नो क्यों जो इंक्रीमेंट हो रहा है पॉल्यूशन में, जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ट्रांसपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे वो पॉल्यूशन कर रहा है, क्यों पॉल्यूशन हमारे लिए डेंजर है, हमारे हेल्थ के लिए डेंजर है। तो इन सब चीज़ों में बायोलॉजी हैज़ हेल्प अस अ लॉट एंड बायोलॉजी हैज़ हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज एंड टेक स्टेप्स अगेंस्ट सच पॉल्यूशन। और हमने जब इसमें अंडरस्टैंड कर ली तो हमने पॉल्यूशन के अगेंस्ट, की पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करें, उस चीज़ को भी हमने उसके लिए स्टेप्स उसके मतलब स्टार्ट किए हैं ताकि हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकें और लाइफ को सेव कर सकें। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ बायोलॉजी इज़ नेसेसरी फॉर सर्टेन करियर्स। वी नो स्टडी ऑफ बायोलॉजी हैज़ ऑल्सो गिवन अस चांस ऑफ मैनी करियर्स। देयर आर मैनी करियर्स विच आर ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी। अब जो स्टूडेंट्स बायोलॉजी स्टडी करते हैं उनके लिए काफ़ी करियर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। लाइक वन कैन बिकम डॉक्टर, वन कैन बिकम डेंटिस्ट, वन कैन बिकम बैक्टीरियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ड्रगिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, अ फॉरेस्टर, अ टीचर, अ वेटेरिनेरियन, डॉक्टर, बायोलॉजिस्ट। यानी बायोलॉजी की स्टडी करके यू कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न, यानी कि आप अपने करियर को बना सकते हैं, यानी इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं बायोलॉजी की स्टडी करके। आप नॉलेज दे के टीचर बन सकते हैं, आप सिक एनिमल्स को मतलब क्योर करके सिक एनिमल्स को देखकर वेटरनेरियन बन सकते हैं, वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं, या ह्यूमन ट्रीटमेंट करके डॉक्टर बन सकते हैं, टीथ के ट्रीटमेंट करके डेंटिस्ट बन सकते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी करके आप बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बायोलॉजी की। बायोलॉजी की स्टडी करके भी हमारे कई सारे करियर के ऑप्शंस हैं ना। हियर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो लेट्स स्टडी द होल चैप्टर इन अ वेरी समराइज वे। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग एंड बायोलॉजी हैज स्लोली ग्रो थ्रू द एजेस बट वेरी फास्ट इन द 20s। बायोलॉजी क्या था? पहले बहुत स्टार्टिंग में स्लो ग्रो हो रहा था, उसकी डेवलपमेंट बहुत स्लो हुई, बट इन द 20th सेंचुरी उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट शो हुई। एंड नाउ 21st सेंचुरी में कुछ ज़्यादा ही इसकी ग्रोथ और ज़्यादा इवन मोर फास्टर है, कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट है बायोलॉजी में। बायोलॉजी के सेवरल ब्रांचेस है, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस लाइक जूलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी यानी कि माइक्रोलॉजी इज फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल इकोलॉजी, जेनेटिक्स एंड अदर आर लाइक स्टडी ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फाइकोलॉजी, all these all are the branches of biology. Next, biology is the basic science required for pursuing several professional courses. Biology, study of biology can help to pursue some courses like such as medicine, agriculture, pharmacology. यानी कि हम कई सारे प्रोफेशंस को बायोलॉजी के थ्रू हम प्रोफेशन कैसे अपने करियर को बना सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, टीचर, ड्रगिस्ट, डेंटिस्ट, एंटोमोलॉजिस्ट, डॉक्टर, वेटरनेरियन,
And the study of biology help us in many ways. Biology help us in many ways, like appreciation of nature, keeping people healthy, growing food, tackling of population and pollution control. This is the most important point that biology has help us to know कि कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, कैसे हम ह्यूमन लाइफ को बचा सकते हैं, अर्थ की लाइफ को बचा सकते हैं, अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं सब हम बायोलॉजी से ही अंडरस्टैंड करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड यू ऑल्सो टेल मी कि आप किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। थैंक यू।